एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बारी रिपीटेडली इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आज हम इसी को इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये किसने दी है? बेंजामिन ब्लूम ने दी है। ये मैं आपको बता दूं 1956 के अंदर दी थी। एंड इसके अंदर बेसिकली लर्निंग को 3 कैटेगरी में ये डिवाइड करते हैं कि जो एक इंसान है या मैं बोलो स्टूडेंट किन किन तरीके से सीखता है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है लर्निंग के डोमेन को। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहे हैं। अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम फीलिंग की बात कर रहे हैं। एंड साइकोमोटर यानी कि हम बॉडी या फिर मैं इसको अलग तरीके से बोल सकती हूँ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम इन 3 डोमेन की बात करें, कॉग्निटिव दैट मीन्स थिंकिंग या माइंड अप्लाई कर रहे हैं हम, अफेक्टिव यानी कि फीलिंग, और साइकोमोटर यानी कि फिजिकल एक्टिविटी या बॉडी। इसके बाद अगर हम लर्निंग का हमने अगर कॉग्निटिव की बात करी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 डोमेन में हमने डिवाइड कर दिया लर्निंग को। कॉग्निटिव के अंदर हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग ऑलरेडी देख रखे हैं। कॉग्निटिव के अंदर हम लेवल्स ऑफ टीचिंग ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड करा था इस टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। और बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग सेम कॉग्निटिव लेवल के अंदर ही आ जाएंगे। और ये लेवल्स ऑफ टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? मॉरिस एल बेगी ने। जो ये नाम है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और अफेक्टिव और साइकोमोटर मैंने आपको बताया ही है, फीलिंग्स और फिजिकल एक्टिविटी से डील करता है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जो 3 डोमेन है इसके अंदर अलग अलग सीक्वेंस में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि अगर मैं कॉग्निटिव की बात करूं, कॉग्निटिव डोमेन, तो इंसान कैसे सीखता है? सबसे पहले उसको नॉलेज आती है, नॉलेज को वो अंडरस्टैंड करता है, फिर अप्लाई करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर सिंथेसिस करता है, फिर इवेल्युएशन करता है। अब यहाँ पे उसकी नॉलेज एकदम प्रॉपर हो गई है। तो हर डोमेन के अंदर जो ये सीखने का तरीका है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अलग है। तो इसीलिए आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये सीक्वेंस फॉर्म में याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से पूछेंगे, बताओ कॉग्निटिव डोमेन में इनमें से कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज या कौन सा ऑर्डर सीक्वेंस फॉर्म में लगाओ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ऐसे ही साइकोमोटर की बात करें तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। अब इसी को चीज को अगर हम समझें, कॉग्निटिव डोमेन माइंड की बात कर रहे हैं, माइंड माइंड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। थिंकिंग, सबसे पहले हमें नॉलेज मिल रही है, नॉलेज को हम कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद हमने समझ लिया नॉलेज को, इसके बाद हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे उस नॉलेज को। अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मीन्स हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देख लेंगे। सिंथेसिस करेंगे, उसके बाद सिंथेसिस मीन्स उन छोटे छोटे टुकड़ों को एज अ होल देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे इवेल्युएशन, भाई हमें क्या समझ आया, क्या नहीं आया, वो सारी चीजें हम क्या दूसरे को समझा सकते हैं, वही सारी चीजें। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो सबसे पहले रिसीव करेंगे हम कोई चीज को। फीलिंग मैंने बताया था ना, अफेक्टिव डोमेन में हम फीलिंग की बात कर रहे हैं, तो फीलिंग को हम रिसीव करेंगे। हमने जैसी फीलिंग को रिसीव किया हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। हम रिस्पॉन्ड हमारा रिस्पॉन्ड जो भी हो रहा हम उसके अकॉर्डिंगली उसको वैल्यू देंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको एक ऑर्गेनाइज करेंगे, भाई हमारा वैल्यू किस लेवल पर है। एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा कि भाई उस पर्सन का कैसा कैरेक्टर है, कैसा नहीं है। हम एक इस तरीके से हम उस नॉलेज को रिटेन रखेंगे। एंड साइकोमोटर डोमेन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी बताया था मैंने साइकोमोटर डोमेन के अंदर। तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या होता है? हम सबसे पहले सामने वाले को नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं, उसके बाद मैनिपुलेट करते हैं। नकल तो कर रहे थे पहले सामने वाले के तरीके से ही, अब यहाँ पे मैनिपुलेशन में हम अपना स्टाइल उसमें डाल देंगे। फिर हम उसमें और अच्छा करने लगेंगे, प्रिसीजन आ जाएगा। आर्टिकुलेशन में और अच्छा हो गए अब हम उसमें। नेचुरलाइजेशन में अब हमारी हैबिट बन गई वो चीज। तो ये है 3 डोमेन। अब एक ट्रिक है याद करने की, जैसे मैं बात करूं कॉग्निटिव डोमेन की,
तो कॉग्निटिव डोमेन को याद रख सकते हो आप KCAASE। तो के से, जैसे मेरा नाम कृति है तो मेरा नाम के से स्टार्ट होता है, तो मैंने के ऐसे याद रख लिया। CAASE का सी, जैसे गांव के लोग होते हैं ना, कई बोलते हैं ऐसे ही, तो थोड़ा फनी हो जाएगा, बट आप कैसे हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन का ही है। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर KCAASE, ऐसे ही अफेक्टिव डोमेन के अंदर आप याद रखोगे RRVOC, साइकोमोटर डोमेन के अंदर IMPAN, ठीक है। तो RRVOC, IMPAN और यहाँ पे के कसे, ठीक है। होपफुली आपको ये याद हो ही जाएगी ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको ऑर्डर में लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ, या ये टर्मिनोलॉजी कौन सी डोमेन से बिलोंग करती हैं, या मिक्स डोमेन में दे देंगे आपको। ऐसा कर सकते हैं ये कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, प्रिसिजन, नेचुरलाइजेशन एंड एनालिसिस, ये अलग अलग टर्म्स दे दी। अब क्वेश्चन में बोला कि बताओ इनमें से साइकोमोटर डोमेन से कौन सी बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन या प्रिसिजन, ठीक है, यही तो बिलोंग करेंगी। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और एनालिसिस तो बिलोंग नहीं करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लास्ट में भी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ट्रिक ये है याद रखने की, ठीक है। इसके बाद ये आ गए कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट टेक्सोनॉमीज कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। तो इनमें से अगर हम बात करें हाईएस्ट टेक्सोनॉमीज कौन सी हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, मतलब तीनों का डोमेन का पूछ लिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक को आप या अप्लाई करें। ट्रिक मैंने क्या बताई आपको, के कसी, इसके बाद RRVOC, IMPAN, ये ट्रिक मैंने बताई। ये है कॉग्निटिव डोमेन, ये है अफेक्टिव डोमेन एंड ये है साइकोमोटर। तो यहाँ पे ये लास्ट वाले जो है वो हाईएस्ट है, यानी कि ई से क्या हो गया हमारा इवेल्युएशन, इवेल्युएशन दे रखा है। सी से क्या हो गया हमारा कैरेक्टराइजेशन एंड एन से हो गया हमारा नेचुरलाइजेशन, यानी कि बी, डी और ई। बी, डी और ई ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज abundant scope for promoting concept learning under which stage of development of learner। कौन से लर्नर की स्टेज पर सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट होता है, कॉन्सेप्ट्स लर्निंग होती है, कौन सी स्टेज में एक बच्चा, एक स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को लर्न करता है। तो इन्फेंसी में नहीं करता कॉन्सेप्ट्स, चाइल्डहुड में नहीं करता, प्री एडोलेसेंस में नहीं करता, एडोलेसेंस में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस बताना है यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर इन द टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो वही सेम के कसी ये आप अप्लाई करेंगे। और क्या क्या हो गया, सबसे पहले आ गया के, फिर सी, सी से था कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब मैंने बताया, क्या बताया था, अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हो जाएगा एप्लीकेशन, फोर्थ नंबर पे एनालिसिस एंड फिफ्थ नंबर पे सिंथेसिस। तो क्या ऑप्शन हो गया, क्या आंसर हो गया, ACBDE। इसका मैंने ऑप्शंस दिए नहीं है, बट करेक्ट आंसर जो होगा वो इस सीक्वेंस में होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ये इसी को मैंने समझा रखा है आपको। The cognitive domain of communication involves matters related to। अगर हम कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव डोमेन के कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा मैटर इन्वॉल्व करता है, क्या इमोशंस इन्वॉल्व करता है। कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, माइंड अप्लाई हो रहा है, थिंकिंग, तो यहाँ पे इमोशंस, फैंटेसी, एस्केपिज्म और नॉलेज। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सो नॉलेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम। इनमें से कौन सा डोमेन है लर्निंग का ब्लूम के अकॉर्डिंगली, प्रोफेशनल, एक्सपेरिमेंटल, सोशल और अफेक्टिव। तो ये सारे तो हमने पढ़े ही नहीं, हमने तो सिर्फ कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर पढ़ा है, तो अफेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में लोएस्ट लेवल कौन सा है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कौन सा टर्मिनोलॉजी थी जो हमने पढ़ी थी। सबसे पहले तो मेरे नाम का ही लेटर था के, तो आप इसको, जैसे ये तो मेरे नाम का लेटर है तो मेरे को ऐसे याद हो गया, तो आप इसको याद रख सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के
उससे, या फ्रेंड से रिलेट कर सकते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड का नाम ये है, या कोई फूड आइटम से रिलेट कर सकते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है, तो उससे आपको याद हो जाएगा के और CAASE का सी, ठीक है, कैसे भी याद रख लो, बस याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट लेवल में कौन सा आता है, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे भी सीक्वेंस में लगाना है, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है सेम, होपफुली आप इसका भी करेक्ट आंसर दे ही पाएंगे। ACDBE, ठीक है, पहले नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कॉग्निटिव लेवल डोमेन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस के लिए कौन सा लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर होगा एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, ठीक है। एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन के अंदर ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में हम एक ही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, कई सारे अलग अलग वेज ढूंढ रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को किस अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।